उत्तर प्रदेश में अंसल ग्रुप को लेकर सियासत गर्मा गई है। यूपी विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंसल ग्रुप के खिलाफ बड़ा बयान दिया है, जो अब चर्चा का केंद्र बन चुका है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। 4 मार्च को यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने अंसल ग्रुप को लेकर कहा कि होम बायर्स के साथ धोखा हुआ है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को घेरते हुए कहा कि अंसल आपकी उपज थी और अब उस पर हमने शिकंजा कसा है। योगी ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी सरकार किसी भी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। धोखाधड़ी करने वालों को सजा दी जाएगी, चाहे वो कहीं भी छिपा। मुख्यमंत्री ने 3 मार्च को हाउसिंग डिपार्टमेंट के साथ अहम बैठक की, जिसमें अंसल ग्रुप की ओर से निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की शिकायतें सामने आई। इसके बाद सीएम योगी ने एलडीए को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और एफआईआर दर्ज करवा दी। अब अंसल ग्रुप और उसके मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में जमीन घोटाला करने वाले अंसल पर सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर अब कड़ी कार्रवाई हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी प्रथमेश कुमार जी। सर, जिस तरह से घोटाला हुआ है, एक बड़ा घोटाला लैंड का हुआ है लखनऊ में, क्या कुछ कार्रवाई अंसल के खिलाफ अब की जा रही है सरकार की तरफ से और एलडीए की तरफ से? फिलहाल देखिए, ऐसा है कि अंसल एपीआई को लाइसेंस मिला था गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से सन 2005 में, और गवर्नमेंट से ही इनको लाइसेंस मिला था और एलडीए से डीपीआर और लेआउट सैंक्शन हुआ था। इन लोगों को एनसीएलटी में इनके अगेंस्ट जो इनके लेंडर्स हैं उन्होंने केस किया, जिसमें एनसीएलटी ने मोरेटोरियम डिक्लेयर किया है और इनको बैंकरप्ट डिक्लेयर किया एक तरह से। तो उसके क्रम में सारी कार्रवाई हो रही है। तो इसमें समीक्षा बैठक हुई थी तो और उच्च स्तर से निर्देश मिले थे कि जो भी इनकी अनियमितताएं हैं तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हम लोगों ने कल गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज करा दिया है। जो हम लोगों की मॉर्टगेज ज़मीन है जिसका इन्होंने अनऑथराइज रूप से विक्रय किया है, जो गांव सभा की ज़मीन है और सीलिंग की ज़मीन है और अन्य ऐसी ज़मीनें हैं जिसका बिना पैसा जमा किए और बिना लीज डीड किए इन लोगों ने जिसका क्रय विक्रय किया है, उसके लिए भी हम लोगों ने एफआईआर दर्ज करा दिया है। इसके साथ ही जो भी ये अनियमितताएं हैं इनको हम लोग पूरा कंपाइल कर रहे हैं और इसको हम लोग इस एक्शन के लिए गवर्नमेंट रेफर करेंगे। सर, एलडीए का 400 करोड़ रुपए का बकाया भी था और उसके बाद भी इनके तमाम प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई, तो इस मामले की भी क्या जांच होगी? जी बिल्कुल, इन लोगों से जो भी इनके बकाये है उसके लिए हम लोग लगातार मीटिंग्स करते रहे हैं, इनको लेटर लिखते रहे हैं, क्योंकि इसमें इतने आवंटियों का हित था। तो इसलिए जो स्मॉल लैंड ओनर्स हैं या स्मॉल प्लॉट्स जिन्होंने खरीदे हैं तो उनका हित भी हमें एक तरफ पे बैलेंस करना है। तो इसलिए हम लोग इनके समय समय पे जो मैप्स हैं वो अप्रूव करते रहे हैं ताकि जो स्मॉल प्लॉट ओनर्स हैं उनका नुकसान ना हो। पर हाँ, बिल्कुल जो इसका बकाया है वो उसको लेने के लिए हम लोग एनक्लैट में जाएंगे, अपील करेंगे, आवश्यकता होगी तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे एवेन्यूज में हम लोग जाएंगे। गृह स्वामियों का भी जो हित है सीएम ने कहा है वो भी सुरक्षित रहे और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो, तो इनका हित सुरक्षित रखने के लिए क्या कुछ प्लान है? अब वर्तमान में तो एनसीएलटी ने आईआरपी अपॉइंट किया है, कोई मिस्टर गुप्ता हैं, उनको इंडिपेंडेंट रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जो सारे एसेट्स हैं वो तो उनके पास हैं, बट हम लोग प्रपोजल भेजेंगे इसमें सीएम सर के निर्देश हैं, हाउसिंग डिपार्टमेंट का इंस्ट्रक्शन है कि एलडीए इस पर विचार करे कि क्या वो इस टाउनशिप को टेक ओवर कर सकता है। तो इसके संबंध में हम लोग स्पष्ट संस्तुति करके भेजेंगे। तो ये थे लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी प्रथमेश कुमार जी, जिनका कहना है कि कार्रवाई तो सख्त की जा रही है, साथ ही साथ जो गृह स्वामी हैं उनका भी हित सुरक्षित रखने का प्रयास एलडीए कर रहा है। अंसल ग्रुप पर आरोप है कि उसने प्लॉट, फ्लैट और दुकानों के नाम पर निवेशकों से लाखों करोड़ों रुपए जुटाए और फिर साजिश के तहत दिवालिया घोषित कर दिया। हजारों निवेशकों के पैसे डूब गए और अब यहाँ मामला सियासी रूप भी ले चुका है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पहले तो अंसल के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, अब उसी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर अंसल के प्रोजेक्ट गलत थे तो आप वहाँ उद्घाटन करने क्यों गए? आपने उन प्रोजेक्ट्स में अरबों रुपए का निवेश किया था और अब उन पर आरोप क्यों लग रहे हैं? इस बयान के बाद सियासी माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया। हालांकि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद एलडीए एक्शन में आ गया और लखनऊ, गाजियाबाद में अंसल ग्रुप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। अंसल ग्रुप के खिलाफ कई गंभीर आरोप हैं और अब एलडीए ने पूरी तैयारी के साथ उनके खिलाफ सख्त कदम भी उठाए हैं। अंसल एपीआई के मालिक पिता पुत्र ने लखनऊ में एक बड़ा जमीन का घोटाला किया है। इस घोटाले में उन्होंने एलडीए को भी नहीं बख्शा, आम आदमियों से करोड़ों रुपए ले लिए और अब तक उन्हें पोजीशन नहीं दिया। ये अब तक का लखनऊ में ज़मीन का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। अंसल ने न तो सरकार की ज़मीन को बख्शा, न ग्राम समाज की ज़मीन को बख्शा,
ग्रीन लैंड पे उसने स्ट्रक्चर खड़ा किया, नाले को अपने अंदर ले लिया। इसके अलावा जो नदी तालाब की ज़मीन थी उस पर भी स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। तमाम आवंटी अब इस समय थाने के चक्कर लगा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं संदीप जी, जो कि थाने आए हैं अपनी एफआईआर दर्ज कराने, लेकिन इनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, हालांकि मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं। क्या मामला था, आपने कब से पैसा जमा किया और अब तक आपको पोजीशन नहीं मिला? क्या दावा किया गया था पहले? मैंने अंसल में जीवन एनक्लेव है, उसमें फ्लैट जो है एक लिया था 2022 में, और स्ट्रक्चर खड़ा था, बाकी उसके ऊपर काम हो रहा था। और जब ये हुआ तो ये हुआ कि अभी आपको करीब 6 महीने में हम इसका पोजीशन दे देंगे। तो उसी के बेसिस पे जो है, और चूंकि इन्होंने काफ़ी पब्लिसिटी वगैरह अपनी करी हुई थी, जो भी इनके हाईटेक टाउनशिप की गोल्फ कोर्स दिखा के और सारी सब चीज़ों के, जिसके बेसिस पे इन्होंने इतना बड़ा सब फ्रॉड का ताना बाना बुना। तो चूंकि स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था और काम थोड़ा थोड़ा चल रहा था, तो ये हुआ, मैंने उसमें जब बुक कराया तो ये 6 महीने में मिल जाएगा। उसके बाद से मैं करीब 1.5-2 साल से लगातार इन लोगों से 6 महीने बीत गए, कई 6 महीने बीत गए। अब आपने सुना कि एक बड़ा घोटाला, उसने दिवालिया भी अपने आप को घोषित कर लिया है। अब किस तरह का आप कार्रवाई करने जा रहे हैं? देखिए, वो एनसीएलटी में तो जो हम लोगों को एडवाइस किया गया है कि जो क्लेम वेम भरना है वो तो सारा करेंगे ही करेंगे, बट यहाँ पे चूंकि स्ट्रक्चर खड़ा है तो उम्मीद करते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन अब इसमें आगे करेगी, या तो एलडीए करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली एलडीए की भी जिम्मेदारी बनती है। एलडीए के ही अप्रूवल्स और गवर्नमेंट के अप्रूवल्स के ऊपर ये टाउनशिप को बसाया था, जिसमें वो था। तो लोगों का भरोसा, हम लोगों का भरोसा अल्टीमेटली जो है, चूंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी इसलिए ज़्यादा भरोसा था इसके ऊपर, और इसी वजह से ये इन्वेस्टमेंट भी किया कि भाई कहीं हमें फ्लैट मिलेगा तो हमारे लिए एक आशियाना, एक और एडिशनल वहाँ पे हो जाएगा। अच्छी एलडीए से एमओयू हुआ था, एलडीए से एमओयू हुआ था। टाउनशिप हाईटेक टाउनशिप है गवर्नमेंट की, उससे अप्रूवल्स हैं, सारे सब हुए हैं। चूंकि हाईटेक टाउनशिप का मैटर था तो इसलिए कहीं पे किसी को भी ये डाउट नहीं था कि इस तरह का ये घोटाला करेंगे। और इन्होंने बहुत ही, मतलब भाई आप देखेंगे तो शुरू से जो इन्होंने वो सिस्टम बनाया, 2 रुपए की ज़मीन को 20 रुपए में इसलिए बेचा क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि विश्व स्तरीय गोल्फ कोर्स बनाएंगे, तो ना वो किया, उसमें भी सब गड़बड़ है। ग्रीन जो बेल्ट की ज़मीनें हैं उसके ऊपर है। अब तो हम लोग जो पेपरों में पढ़ रहे हैं, और योगी जी चूँकि काफ़ी इसके ऊपर एक्टिवली इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि मतलब योगी जी के राज में जो है ये इस तरह से इनको बख्शा नहीं जाएगा, और जो भी लोगों की जो शिकायतें हैं वो दूर होंगी, और इनसे जो है प्रॉपरली जो है सबको अपना जो भी आशियाना है या जो ज़मीन है वो मिलेगी। कितना पैसा आप जमा कर चुके हैं? मेरा करीब इसमें 24 लाख कुछ अमाउंट है, जो मैं ऑलमोस्ट पूरा अमाउंट जो है इसमें ऑलमोस्ट पेड है। अच्छा, थाने आप गए, इंस्पेक्टर साहब से बात हुई, आप थाने के बाहर ही खड़े हैं, तो क्या उन्होंने कहा? मैं जब आया तो त्रिपाठी जी हैं शायद जो इंचार्ज हैं, वो थे नहीं, तो मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा एफआईआर तो हो चुकी है। तो मैंने कहा भाई साहब, हमारी एफआईआर तो इंडिविजुअल होगी क्योंकि आपकी एलडीए की एफआईआर हुई है। तो बोले कि एलडीए तो हमारे कार्य क्षेत्र में आता है। तो चूंकि मैं भी गोमती नगर में रहता हूं, तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं भी आपके इसी क्षेत्र में ही रहता हूं, इसलिए मैं यहां पे एफआईआर करने आया हूं। और परसों जब राजेश्वर जी आए थे, वहां पे मीटिंग हुई थी जो होम बायर्स की हुई थी, तो उसमें क्लियर कट कहा गया था कि जिस भी संबंधित थाने में आप रह रहे हैं उसी थाने में एफआईआर होगी। तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई डाउट है। फिर मैंने दोबारा उनको फ़ोन किया गगन जी से बात करने के बाद, तो उन्होंने कहा अच्छा मैं देखता हूं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि करना चाहिए, क्योंकि जो भी जिस संबंधित थाने में रह रहा है, और क्लियर कट मुख्यमंत्री जी के भी आदेश हैं कि भाई जहां जहां पे हैं वहीं पे एफआईआर कराई जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसके ऊपर जो है कुछ कार्रवाई होगी, और बाकी लोग भी अपनी अपनी एफआईआर आके कराएंगे। फिलहाल अभी आपकी एफआईआर नहीं लिखी? अभी नहीं, फिलहाल नहीं, वो थे नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको फ़ोन करूंगा दोबारा। तो संदीप जी, जैसे तमाम जो आवंटी हैं जिन्होंने अंसल में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है एक आशियाने की चाह में, वो अब परेशान हो रहे हैं, थानों के चक्कर लगा रहे हैं, और थानों पर भी उनकी नहीं सुनी जा रही है, जबकि मुख्यमंत्री के सीधे आदेश हैं कि एफआईआर दर्ज की जाए जिन्होंने अपना पैसा अंसल एपीआई में इन्वेस्ट किया है। अब बात करते हैं अंसल के प्रोजेक्ट्स की। तो दरअसल अंसल ने लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, जिनमें हजारों निवेशकों ने अपनी गाढ़ी कमाई लगाई। लेकिन आरोप है कि अंसल ने फर्जी तरीके से जमीनें बेची और सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लिया। इस पूरे मामले में सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी पीड़ितों की शिकायतें दर्ज की जाएं और अंसल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं पीड़ित निवेशक अब थाने के चक्कर लगा रहे हैं।
लेकिन अब तक कई मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई। लखनऊ की जमीनों में सबसे बड़े घोटालेबाज अंसल एपीआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जो तमाम बायर्स हैं वो लगातार अंसल के ऑफिस में आ रहे हैं। ये हमारे पीछे इस समय अंसल का ये ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस है। हालांकि तमाम बायर्स हैं वो भी बात करने से बच रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका बयान कहीं उनके लिए जो पैसा वापसी की जो एक स्थिति बन रही है उसमें कहीं नुकसान न करे, इसलिए अभी बायर्स बात कम कर रहे हैं। अंसल के ऑफिस के बाहर सूचना लगा दी गई है क्लेम के लिए कि जो लोग क्लेम लेना चाहते हैं वो फॉर्म भरें, उसकी सूचना लगा दी गई है। और साथ ही साथ जो ऑफिस के अधिकारी हैं वो भी अभी मौजूद नहीं हैं। उनका कहना है कि वो सरकार की मीटिंग में गए हैं। लेकिन जो बायर्स हैं वो फिलहाल अभी परेशान हैं क्योंकि लखनऊ में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, वो भी ज़मीनों का। न केवल आम आदमी के पैसे हड़पे गए हैं बल्कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के भी 400 करोड़ एलडीए ने हड़प लिए हैं। साथ ही साथ सरकारी ज़मीनों पर भी उसने प्लॉटिंग की, तमाम नदियों को और साथ ही साथ जो तालाब की ज़मीन थी, इन सभी नहर, नदी, तालाब सभी की ज़मीनों को अंसल ने हड़प लिया। उस पर टाउनशिप डेवलप करने की बात की और लोगों से उनके गाढ़ी कमाई का जो पैसा था वो हड़प लिया। कैमरामैन हैराम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। हालांकि अब ये साफ हो गया है कि अंसल ग्रुप के खिलाफ सरकार सख्त एक्शन लेगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या इतने सालों बाद जिन निवेशकों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाई उन्हें न्याय भी मिल पाएगा? ये मामला और सियासी हलचल भविष्य में और दिलचस्प मोड़ ले सकता है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या यूपी सरकार अंसल ग्रुप के खिलाफ पूरी सख्ती से कार्रवाई करती है या मामला कुछ और ही मोड़ ले लेता है।